अरे राम राम। अरे राम राम तो कर लो। सब ठीक हो? सब अच्छे हो? सब बढ़िया हो? बेटा आपका क्या नाम है? योगेश। कहाँ से प्रॉपर? भिलवाड़ा में कहाँ से? जाते डेली बताना पड़ेगा नाम तो। बोलो। कहाँ से? राजसमंद में कहाँ से? ओके हाँ। महक कहाँ से? भिलवाड़ा। कहाँ से? उदयपुर में कहाँ से? कहाँ से? दरियाबाद से। कहाँ से? उदयपुर से। खैरोदा। तो बलीचा। नाम खैरोदा सर है? नाम बता पहली। हितेश आगे। ठीक है। कहाँ से? तो गुस्से में क्यों है? गुस्सा कैसे थोड़ी है? हैं? खेरवड़ा से ठीक है हाँ। कहाँ से? बिंदर से। ठीक है। सुनो, कुछ बातें ध्यान रखनी है। नोटबुक निकाल लो। अभी तक मैंने लिखवाया कुछ भी नहीं है। कोई एक दिन लेट आया, कोई दो दिन लेट आया, कोई तीसरे दिन लेट आया। आप ये समझ के चलो कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक आज शुरू हो रहा है। वैसे एक टॉपिक हो गया है, और उस एक टॉपिक में जो 3 दिन क्लास लगी है वो क्लासें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, देख सकते हो आप। समझ गए? अब ये क्लास यूट्यूब के ऊपर नहीं जा रही है, ये एप्लीकेशन पे रिकॉर्ड हो रही है। जो एप्लीकेशन से देख रहे हैं उनको लाइव दिख रही है। आप लोगों को भी एप्लीकेशन यहां से मिलेगा। किसी दिन छुट्टी पे रहोगे तो आप भी घर से इस क्लास को देख सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो आज हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वैसे तो दूसरा टॉपिक है, पर तुम नोट्स आज से बनाना स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, कई ऐसे भी हैं जो मैंने यूट्यूब से पढ़ाया था उसका भी नोट्स बना लिया। चलो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मान लो जिसने नोट्स नहीं बनाए उसके नोट्स के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक है ये। तो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो अपना पहला टॉपिक रहेगा ना, उस टॉपिक का नाम रहेगा पंक्ति परीक्षण। क्या नाम रहेगा? अरे बोल जाओ रे। पंक्ति परीक्षण। इसका ही नाम होता है क्रम परीक्षण। क्या नाम होता है? क्रम परीक्षण। इसका ही नाम होता है वरीयता क्रम। क्या नाम होता है? वरीयता क्रम। इसी का ही नाम होता है रैंकिंग टेस्ट। इसी का ही नाम होता है ऑर्डर टेस्ट। इसी का ही नाम होता है लाइन टेस्ट। ये सब के सब एक ही टॉपिक है, और यहाँ से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 4% अभी तक के पेपर्स में आए हुए हैं। और अभी तक के पेपर्स में आए हुए हैं इसका सीधा मतलब समझो, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4%। यानी कभी 6 नंबर के प्रश्न यहाँ से, कभी 9 नंबर के प्रश्न यहाँ से, कभी 12 नंबर के प्रश्न यहाँ से। क्योंकि हमारे एक प्रश्न 3 नंबर का होता है ना। ऐसे करके यहाँ से कभी दो, कभी तीन, कभी चार। दो तो मिनिमम आते ही आते हैं, हर पेपर में दो आए। तुम तो दो मान के चलो। अगर तुम दो मान के चलते हो ना, तो भी तुम इतना सा याद रख लो कि इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा? 6 नंबर। मैंने एक दिन आपको बताया था कि तुम्हें 600 में से कम 450 नंबर चाहिएंगे अगर कॉलेज चाहिए बीएसटीसी में तो। और अगर पीटीटी में कॉलेज चाहिए तुम्हें, जिसमें बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड अगर ये कर रहे हो, तो फिर तुम्हें 600 में से अगर 380 के लगभग लाओगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पीटीटी में चल जाएगा, बीएसटीसी में नहीं चलेगा। बीएसटीसी में भयंकर कंपटीशन।
और तुम जितने उदास उदास बैठे हो ना, तुम बावड़े हो गए, चक्कर क्या हो बेटा? किसने कूटा? तो फिर किसने कुछ कहा? कहा? किसने कहा? हाँ बेटा, मम्मी कूटी, मम्मी ने गालियां दी, तो क्या हुआ? है? भूख लग रही है? भूख का तो क्या ही कर सकते हो, भूख तो मेरे को भी लग ही रही है। हाँ, तो लड़ाइयाँ हो गई किसी से? या बैलेंस खत्म हो गया है? मैं एक दिन वो नीचे बेसमेंट में पढ़ा रहा था, मैंने पूछा राज हो क्या गया तुम्हारे? बोले सर कुछ नहीं पढ़ाओ। थोड़ी देर बाद में और देखा यार लगभग लोग सीरियस बैठे। मैंने कहा क्या हुआ बताओ ना। तो सर बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आ रहा। उनकी लगातार 8 घंटे बेसमेंट में क्लास। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हारा मोबाइल 8 घंटे स्विच ऑफ पड़ा रहे, कैसी फीलिंग आएगी? ना कोई रील देख पा रहे हो, ना व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, ना इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, ना कॉल लग रहा है, ना आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। फोन बंद की तरह पड़ा है। तो कहीं ऐसा तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा? क्या मतलब कोई बैलेंस वैलेंस खत्म हो जाए या कोई ब्लॉक कर देवे, ऐसा कुछ हुआ है क्या? कोई जैसे मान लो किसी को कोई ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? तुम इतने सीरियस मत रहा करो ना। आज सच में तुम थोड़े सीरियस लग रहे हो, तब कह रहा हूँ ये छोटा बेटा तू सीरियस क्यों? ऊपर बिठा दूंगा इतना, ये तो हाँ, तू भी ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, और इन भाई साहब से बच के रहना, ये मेरे को भी धमकी देते हैं कई बार। मेरे को सीधा बोलते हैं मेरे से बच के रहना, मैं कहीं निपटा दूं, है ना भाई? आपने कभी हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए पायलट को देखा होगा, वो भी ऐसा ही लगाता है। चलो, ये इतने से टॉपिक के नाम लिखो, नोटबुक बंद करो। टॉपिक के नाम लिख के नोटबुक कर दो बंद। इससे और कितना क्लास में ये बायां है, ये बायां है। बेटा बायां हाथ खड़ा कर, ये बायां है। हे प्रभु, बेटा बायां हाथ कौन सा है? ये बायां है। हाँ, तुम लोग बायां हाथ खड़े करो। तू पीछे नहीं देखेगा, आगे देख। हाँ बायां हाथ खड़ा करो, तुम भी करो। छोटे बायां हाथ खड़ा कर। हाँ बेटा बायां हाथ खड़ा कर। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। दायां हाथ कौन सा है? दायां, दायां। ठीक है, अब ईमानदारी से बताओ, कंफ्यूज कौन कौन है बायां और दायां में? एक और कौन कौन कंफ्यूज है? आप ही कंफ्यूज हो? चलो मैं बताता हूं।
आप बाएं और दाएं में कंफ्यूजन दूर कर सकते हो एक ही बार में। ऐसे करो, ऐसे करो, करो ऐसे। ए नहीं, ए भाई, हाँ ऐसे करो। इंग्लिश अल्फाबेट के 2 अक्षर बन रहे हैं, चेक करो कौन कौन से। बी और डी। बी का मतलब बायां। भाई साहब क्या मस्त पढ़ाते हैं नील सर, है ना। बी का मतलब बायां और डी का मतलब दायां। अब तो नहीं भूलेगी, बस खत्म। आ जाओ, देखो एक नाम तो आता है पंक्ति का। किसका नाम आता है? पंक्ति का। पंक्ति का मतलब लाइन हो गया, आप लोग लाइन में ही बैठे हो, ठीक है। और एक नाम आता है वरीयता का या क्रम का, ठीक है, या रैंक बोल देता हूं मैं ना, या फिर हाँ रैंक। तुम लोग एक लाइन के अंदर बैठे हो और तुम लाइन में बैठे हो ना, तो तुम खिसक सकते हो या तो इधर या इधर। तो जब जब पंक्ति का प्रश्न आएगा ना, तब तब हमें लेफ्ट और राइट की बातें करनी होगी। किसकी बातें करनी होगी? लेफ्ट और राइट की। और जब जब रैंक की बातें होगी, रैंक का मतलब वरीयता क्रम होता है कि तुम्हारी क्लास में कौन सी रैंक है। तो जब जब रैंक की बातें होगी ना, तब आएगा अप और डाउन, ठीक है, कि ऊपर से कौन सा स्थान आया, नीचे से कौन सा स्थान आया। मान लो तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट में तुमसे पूछ लेंगे बताओ ऊपर से कौन सा स्थान है, बताओ नीचे से कौन सा स्थान है। तुम क्लासरूम में बैठे हो तो तुमसे पूछ लेंगे बताओ बाईं ओर से कौन सा स्थान है, दाईं ओर से कौन सा स्थान है। समझ गए मेरी बात? तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, ऊपर से कौन सा स्थान, नीचे से कौन सा स्थान, यही होता है। और पंक्ति में बैठे हो तो क्या होता है? लेफ्ट और राइट, ठीक है। सुनो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें, ठीक है। अब देखना, इन 6 चीजों में इधर कौन सी साइड होती है? ये सब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अकॉर्डिंग है। आपका लेफ्ट किधर है? आपका लेफ्ट इधर है, आपका राइट इधर है। तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है या नहीं है? लेकिन जैसे ही इसको मैं यहां से ऐसे कर दूंगा, अब ये लेफ्ट राइट न होकर के क्या हो गया? अप और डाउन। तो तुम्हें एक चीज समझनी है कि जो लेफ्ट राइट होता है वही अप डाउन होता है। जो लेफ्ट राइट होगा वही क्या होगा? अप डाउन होगा। लेफ्ट राइट ऐसे होता है और अप डाउन ऐसे होता है। तुम लोग टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट देते टाइम तुम या तो लेफ्ट में खिसक सकते हो या राइट में खिसक सकते हो, लेकिन रिजल्ट आता है तो तुम्हारी रैंक या तो ऊपर से आएगी या नीचे से। तुमने 3 इडियट मूवी देखी है क्या? तुम लोग मूवी वूवी नहीं देखते हो क्या? कब देखी लास्ट टाइम? मैं उस मूवी को लगभग 4-5 बार देख चुका। उस मूवी में कहीं ना कहीं रिजल्ट का डिस्कस हो रहा है। वो 3 दोस्त हैं, तो 2 आते हैं, अपना रिजल्ट चेक करते हैं। पहला दोस्त आया, इसने रिजल्ट चेक किया, क्यों खुद के ऊपर तो कॉन्फिडेंस होता ही है, बोले जी मेरा नीचे से पहला स्थान, पास हो गए रे बाबा, पास हो गए। ए राजू तेरा दूसरा स्थान, ये भी पास हो गया। यहां तक आए, तीसरे दोस्त का नंबर मिला ही नहीं, तो दोनों दुखी, फेल हो गया, फेल हो गया। फिर वो दोस्त आया, ये दोनों मातम मना रहे, भाई यार तू फेल हो गया यार, देख हम अगली क्लास में चले गए, तू यहीं रह गया। उसने चेक किया, उसका ऊपर से पहला स्थान था, क्योंकि ये तो यहीं तक पहुंचे थे। तब इन्होंने कहा कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख तो होता है, पर अगर दोस्त टॉप आ जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। समझ गए? तो ये ऊपर और नीचे, ये हमेशा किसके अंदर होता है? रैंक के अंदर होता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है।
अब देखो इसके अंदर क्या है कि 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं मैं बता दूं, बाद में आराम से लिख लेना। छोटी छोटी बातें ही हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है, हर चीज समझनी है अपन को। पहला इसमें बनता है कि जब जानकारी केवल एक ही व्यक्ति की हो। जब जानकारी केवल कितने लोगों की हो? एक ही व्यक्ति। आपको ऐसे बोलेगा कि महेश का स्थान ऊपर से 12वां है, महेश का स्थान नीचे से 8वां है, महेश का स्थान राइट से 5वां है, महेश का स्थान लेफ्ट से 8वां है, पर एक इंसान के अलावा दूसरा इंसान इन्वॉल्व होगा ही नहीं। वो तो है हमारा टाइप नंबर 1। समझ गए? हमारा टाइप नंबर 2 आएगा, और वो आएगा कि जब जानकारी दो लोगों की हो। जब जानकारी दो लोगों की हो तो इसके अंदर भी दो अलग अलग बातें आती है। पहला तो है जो दो लोग हैं ना, दोनों के बीच वालों का दोनों के बीच वालों का पता नहीं हो। और अगला आता है दोनों के बीच वालों का पता हो। ये जानकारी कितने लोगों की हो? दो। अब पहला तो आता है कि उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं हमें नहीं पता, तो उत्तर अलग आएगा। और दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं अगर इसका हमें पता है तो फिर उत्तर अलग आएगा। जैसे हमने बोल दिया कि बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो हमें 5 के अनुसार चलना है। कोई बोलेगा जी बीच वालों के बारे में डिस्कस ही नहीं हुआ। अब बीच वालों के बारे में अगर डिस्कस ही नहीं हुआ तो फिर उत्तर अलग तरीके से आएगा। समझ गए? ये आ गया। तीसरा जो होता है ना, वह आता है स्थान परिवर्तन का। स्थान परिवर्तन पर आधारित। स्थान आपस में चेंज होगा। स्थान आपस में चेंज कैसे होगा? यह आदमी उठकर उसके स्थान पर चला गया, यह आदमी उठकर इसके स्थान पर आ गया, या इस आदमी को 3 स्थान इधर किसका दिया तो इसका 5वां स्थान हो गया। बताओ पहले कौन सा था? आपस में जगह चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि ये भाई राइट साइड से पहले नंबर पर है, इसको मैंने 5 स्थान इधर किसका दिया, तो ये लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पर आ गया। बताओ टोटल कितने लोग हैं? तो जगह चेंज करने वाले जो भी पर्सन है। और तीसरा जो चौथा जो आएगा ना, वो आएगा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे करके टोटल आएंगे 4 टाइप के क्वेश्चन। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 4 टाइप के। पहला कौन सा आएगा? जानकारी एक ही व्यक्ति की हो। दूसरा क्या आएगा? जानकारी 2 व्यक्ति की हो, पर दोनों में भी पहली कंडीशन कि दोनों के बीच वालों का पता नहीं हो, और अगला है कि दोनों के बीच वालों का पता हो। और उसके बाद में अगला है स्थान परिवर्तन पर आधारित, और अगला है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले ये लाइनें लिखो। हाँ बोलो।
हाँ रे, लिख दिया क्या? अब देखो एक चीज और बताता हूं। अपने गणित के आते हैं 50 प्रश्न। कितने आते हैं? 50। ये 50 प्रश्न तुम हल कैसे करोगे? तो पहली चीज, जैसे टॉपिक नंबर 1 पंक्ति परीक्षण। पंक्ति परीक्षण में कितने टाइप के क्वेश्चन? 4। पहला क्वेश्चन, जब डिटेल एक ही व्यक्ति की हो। दूसरा क्वेश्चन, जब डिटेल 2 व्यक्तियों की हो, पर उसमें भी पहली बात कौन सी? बीच वालों का पता हो, पर बीच वालों का पता नहीं हो। टाइप नंबर 3 कौन सा? स्थान परिवर्तन। टाइप नंबर 4 कौन सा? अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे करते करते ये तो पहला टॉपिक है। जिस दिन 20-22 टॉपिक खत्म हो जाए उस दिन लाइनों में अंगुलियों पे याद होना चाहिए कि टॉपिक नंबर 1, तो जी टॉपिक नंबर 1 पंक्ति परीक्षण। अच्छा, पंक्ति परीक्षण में टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। नाम याद है कि नहीं है? जी है। अब आ जाओ टॉपिक नंबर 2 में, फिर आ जाओ टॉपिक नंबर 3 में, फिर आ जाओ टॉपिक नंबर 4 में, ऐसे टॉपिक 20। समझ गए? जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मैं आप लोगों को बोलूंगा नोटबुक बंद कर दो। अब बोलो टाइप नंबर 1 कौन सा था? तुम बोलोगे जी टाइप नंबर 1 था कि जब जानकारी एक ही व्यक्ति की हो। अच्छा ठीक है, बताओ टाइप नंबर 1 में कैसे प्रश्न आए? तो तुम बोल के बताओगे जी ऐसे प्रश्न आए। बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो तुम खुद ही बताओगे जी ऐसे करेंगे। जिस दिन ये सब चीजें अंगुलियों पे हो गई उस दिन कोई ये नहीं कह सकता कि सर मैं 50 में से 45 तो कर ही दूंगा। मैं कह रहा हूं 50 के 50 कर दोगे। समझ गए? बस इतना याद रखना, तुम्हें डेली पढ़ना है, छुट्टियां नहीं मारनी है। समझ गए? और इतना उदास नहीं बैठना जैसे किसी ने कूट के बिठा रखा हो। तो मेरे से डरते हो क्या? तो मेरे से डरता है? हैं? ऐसे बोल रहे हैं। तू डरता है? तू नहीं डरता? हाँ, नहीं डरती? क्यों? ये हाँ, ये छोड़े, तू भी नहीं डरता है? मेरे से डरता कौन कौन है तुम में से? यार ये तो गलत बात है ना, तुम लोग मास्टर से भी नहीं डर रहे हो। गलत बात है ना? गलत बात है ना? डरना चाहिए ना यार, तो थोड़ा तो डरना चाहिए ना। लो मैं इतना डरावना भी हूँ? मेरी ये बात भी गलत है। मतलब तुम तो है ना, मतलब सामने ही कह रहे हो कि तुमसे डर लगता है, मतलब मैं डरावना हूँ। हाँ, ये तो गलत बात होगी ना। अभी जो पिछली बार जो हमारा बीएसटीसी का बेस था ना, उस वो तो क्या है कि सबके सब बोलते सर आप मास्टर लगते ही नहीं हो, डाकू लगते हो। सही में वो सामने ही बोलते थे।
मैं कहता छोरो तुम मेरे से डरते हो क्या? बोले सर डरते तो नहीं है। इसका मतलब मेरा तुम्हें डर नहीं लगता? बोले नहीं सर डर तो नहीं लगता। मैं आपको कैसा लगता हूं? सर यार मास्टर तो नहीं लगते आप लोग, डाकू लगते हो। वो पिछले बैच वालों ने नाम निकाल दिया, डाकू लगते हो सर आप। बोलो मैं मास्टर लगता ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आती मास्टर वाली। मैंने कहा मास्टर की फीलिंग कब आती है? बोले सर मास्टर की फीलिंग तब आएगी जब मास्टर क्लास में आए, सब लोग साइलेंट हो जाए, चुप हो जाए, डर जाए, नाम पूछे तो नाम तक भूल जाए, है ना, धमका दे तो रोने लग जाए। आप धमकाते ही नहीं हो। मैंने कहा यार हाँ बात ये भी सही है, तुम थोड़ा थोड़ा डरना मेरे से, है ना। तो मेरे को डराना आता नहीं है, पर तुम डरना थोड़ा थोड़ा, समझ गए? मैं जब बोलूँ ना तुम्हें कि तुम्हें डर लगता है, तो हाँ ऐसे बोल देना, थोड़ा थोड़ा तो लगता है, कभी कभार लग जाता है, वैसे तो नहीं लगता है ना। मैं तो तुम्हें डाकू नहीं दिखता? लगता हूँ? ए हाँ, नहीं लगता। मैं कैसा लगता हूँ? ए भाई, ये सोच रहा है क्या बताऊं है। मैं शरीफ लगता हूँ ना? अच्छा, ठीक है यार, बढ़िया बात है। हाँ, बेकार। हाँ, हाँ का मतलब क्या है? बोल के बताना यार। अच्छा लगता हूँ? हाँ। हाँ है, कूट दूंगा मैं। हाँ। हाँ जी। ए तो फिर तुम भी हमेशा अच्छे बने रहना, समझ गए ना। अच्छे बने रहने का मतलब क्या होता है? मैं कभी भी क्लासरूम में पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं एक टीचर हूँ, समझ गए। और मैंने कभी सामने वाले को स्टूडेंट समझा ही नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि तुम भी मेरे में से ही तो एक हो, और जितना फ्रेंडली रहोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो तुम ऐसे आता हूँ ना, मैं तुम्हें ऐसे शक्ल लटका के बैठे रहते हो, समझ में आ रहा है? लिख दिया। तो ऐसे मतलब फीलिंग आती है कि जैसे पता नहीं इनको जबरदस्ती बिठा रखा है बेचारों को, कि बाहर से गेट लोगे तुम बाहर तो जा नहीं सकते, ऑप्शन एक ही है कि तुम बैठे रहो। ऐसा नहीं होना है, ठीक है। आ जाओ, टाइप नंबर एक लिखो, टाइप नंबर एक। और टाइप नंबर एक के लिखेंगे प्रश्न, और बहुत आराम से पढ़ना है अपन को, कोई जल्दीबाजी नहीं है कोर्स होने की। अभी तुम्हारी कौन कौन सी क्लास चल रही है? इतिहास, हिंदी और रीजनिंग। इतिहास खत्म होगा ना, उससे पहले रीजनिंग कब की खत्म हो जाएगी, हिंदी से भी पहले हो जाएगी। तो मस्त रहो आराम से। लिखो, टाइप नंबर एक, जब जानकारी एक ही व्यक्ति की हो। लिखना, जानकारी जब जानकारी एक ही व्यक्ति की हो, एक ही व्यक्ति की हो। अब आप ये बोलोगे कि सर जब जानकारी एक ही व्यक्ति की हो, वो तो हमने पहले लिख दिया। तो भाई वो लिख तो दिया, वो तो टॉपिक का सारांश था, टॉपिक तो शुरू ही अब हुआ है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इधर देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, ये सात हो गए ना। इधर तो है इसका लेफ्ट हैंड, और इधर है इसका राइट हैंड। ये इधर से ऐसे चलता है, तो इसका जो नंबर आता है ना, वो आता है चौथा। लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर आता है? चौथा। और जब इधर से चलते हैं ना, तो इसका राइट साइड से भी नंबर आता है चौथा। एक ही इंसान है, हम पहले ही लिख चुके कि जानकारी कितने लोगों की है? एक की। हमें पहले ही पता है जब जानकारी एक है, ये वो एक इंसान है। इस एक इंसान का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान लगता है? आराम से बताओ। देखो एक चीज और, गलत तो हो गया तो हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लासरूम में ही बैठे हैं, गलत हो जाएगा सही कर लेंगे। बताओ लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? चौथा। और बोलो राइट साइड से भी कौन सा स्थान है? चौथा। तो तुम लेफ्ट से भी चौथा, राइट से भी चौथा। लेफ्ट और राइट को जोड़ोगे तो चार चार हो जाएगा आठ, जबकि लोग कितने हैं? सात। अगर हम लोग लेफ्ट को और राइट को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? आठ, क्योंकि लेफ्ट से भी चौथा और राइट से भी चौथा, चार और चार आठ हो गए। जबकि लोग कितने हैं? तो ऐसा कैसे हुआ? ये मिस्टेक कहां हुई?
बोलो बोलो बोलो, ये मिस्टेक कहाँ हुई? चलो मैं बताता हूं। ये जो इंसान है ना, इसको हम दो बार गिन रहे हैं। कितनी बार गिन रहे हैं? लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पर यही था, तो राइट साइड से भी चौथे नंबर पर यही था। तो हमने इस इंसान को दो बार गिन दिया। एक ही इंसान को जब दो बार गिनते हो तो काउंटिंग गलत तो हो ही जाती है। समझ गए? जैसे आप लोग लाइन में तीन बैठे हो, भाई आप लोग का ही नाम है? हाँ, राजवीर। तो राजवीर का लेफ्ट साइड से इधर से दूसरा स्थान है, इधर से भी दूसरा स्थान है। तो क्या है, तीन लोग हैं, चार लोग हैं? तीन। इधर से काउंट करते आए तो पहला और दूसरा, हमने राजवीर को काउंट कर दिया। इधर से गिना तो पहला और दूसरा, हम दोबारा काउंट कर रहे हैं। तो मिस्टेक तो होगी ना। जब एक ही इंसान को दो बार गिनोगे तो मिस्टेक तो होगी। तो तुम्हें भी ये ध्यान रखना है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल होता है। ये -1 क्यों हुआ? जिस इंसान को दो बार गिना उसको एक बार वापस कम करो। ये कितनी अंगुलियां हैं? ये कितनी अंगुलियां हैं? कितनी है भाई? ये चार है। अबे ये चार अंगुलियां हैं। हाँ, बेटा अंगुलियां कितनी हैं? पांच। छोटे बेटा, अगर गलत तो हो गया तो तू गया। बता कितनी है? कितनी अंगुलियां हैं? तीन। अरे अंगुलियां हैं चार, अंगूठा है एक, टोटल कितने? पांच। सही है सर। बोलो कितने? पांच। टोटल कितने? टोटल 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 मैंने टोटल पूछा है। अब जो भी गलती करेगा ना उसको मैं कूटूंगा। तुम दोनों छोरियां ध्यान रखना, तू कुटोगी। हाँ, देखो इस अंगुली का राइट से कौन सा नंबर है और लेफ्ट से भी, तो क्या टोटल 6 हो गई? नहीं। हमेशा पूरे टॉपिक में ध्यान रखना है कि जिसको तुम दो बार गिन रहे हो ना उसको वापस माइनस करना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी देर बाद में कोई बड़ा क्वेश्चन लिखवाऊंगा तभी तुम बोलोगे कि सर -1 क्यों किया। तो जिसको डबल काउंट कर दिया वो -1 होगा ही होगा। जब तक -1 नहीं करेंगे तब तक उत्तर गलत आएगा। समझ गए? इस वजह से किया है। अब दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ये सभी चीजें ऐसे होती तो हम क्या करते? तो हम करते अप प्लस डाउन -1 इक्वल टू टोटल। कोई दिक्कत? जैसे मान लो आप लोग का नाम है हेमलता। इस हेमलता ने टेस्ट दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। इसका ऊपर से सातवां स्थान है। संतरा मीठा 40 का 1 किलो, संतरा मीठा 40 का 1 किलो। बोर्ड पे ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो, ये 10वां स्थान है, इधर 7वां स्थान है। तो बात तो एक ही आ गई ना। इनको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो तुम्हें याद रखना है, अगर एक इंसान को दो बार काउंट कर लिया
तो फिर माइनस तो कितना करना पड़ेगा, 1। चाहे अप प्लस डाउन -1 कर दो, चाहे लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो, एक तो घटाना ही पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तुम लोग पशु परिचर का एग्जाम दे रहे हो क्या? कोई नहीं दे रहे? ठीक है, चलो अब देखो, तुम एक काम करो, ये नाम लिख दिया, बॉक्स बना के ये लिख दो, ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लो या ट्रिक समझ लो, जो कुछ समझो, ये करना ही पड़ेगा अपन को। लिख दिया? लिखो पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1। लिखो किसी पंक्ति में राजू का लेफ्ट साइड से 8वां स्थान, किसी पंक्ति में राजू का लेफ्ट साइड से 8वां स्थान तथा राइट साइड से 12वां स्थान है। किसी पंक्ति में राजू का लेफ्ट साइड से 8वां स्थान तथा राइट साइड से 12वां स्थान है। राइट साइड से 12वां स्थान है। किसी पंक्ति में राजू का लेफ्ट साइड से 8वां स्थान तथा राइट साइड से 12वां स्थान है। बताइए पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो बताइए पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? लिख दिया? दूसरा प्रश्न लिखो, किसी पंक्ति में, रुको 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 रुको, किसी परीक्षा में राजू का ऊपर से स्थान 20वां है। किसी परीक्षा में राजू का ऊपर से स्थान 20वां है। ऊपर से स्थान 20वां है। लिख दिया? यदि इस परीक्षा में कुल 50 विद्यार्थी बैठे हो, यदि इस परीक्षा में कुल 50 विद्यार्थी बैठे हो, 50 विद्यार्थी बैठे हो, तो बताइए राजू का नीचे से स्थान कौन सा है? तो बताइए राजू का नीचे से स्थान कौन सा है? लिख दिया? और एक प्रश्न और लिखो, लिखो ए का किसी पंक्ति में दोनों तरफ से 9वां स्थान है। दोनों तरफ से 9वां स्थान है। ए का किसी पंक्ति में दोनों तरफ से 9वां स्थान है। तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है?
तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अब सुनो, बोर्ड पे ध्यान दो। किसी भी प्रश्न में हमने जो स्थान बताया वो एक के अलावा दूसरे का बताया क्या? नहीं बताया। आप सीधा सा याद रखना, लेफ्ट साइड से 8वां प्लस राइट साइड से 12वां माइनस 1, 12 प्लस 8 20, 20 में से 1 गया तो कौन सा हो गया? 19वां। कोई दिक्कत? दूसरा, ऊपर से स्थान 20वां प्लस नीचे से कौन सा स्थान हमें नहीं पता, -1 बराबर टोटल 50। ये बात समझ में आ गई क्या? ऊपर से स्थान कौन सा है, नीचे से पता है क्या? तो हमारा फॉर्मूला तो वही है, माइनस कितना 1 बराबर टोटल कितने 50। बोलो कर सकते हो? कर सकते हो ना? एक चीज और, जहां नहीं समझ में आए वहां तुरंत बोल देना, बिना कंफ्यूज हुए, बिना शर्माए। अब हम लोग अगर इसका सॉल्यूशन करते हैं, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 20 में से 1 गया, 19 आ गया। कितना आ गया? तो 19 प्लस x बराबर 50 और x बराबर 50, इधर वाला प्लस वाला 19 माइनस का 19 बन जाएगा और 31 बनेगा। कोई दिक्कत? कंफ्यूज तो नहीं हो? हाँ, क्या हुआ? अरे ऊपर तो तुम्हें बेसिक वो मौखिक समझ में आ गया था, लेकिन मैंने तो नीचे ऐसे लिखने को बताया है कि ताकि तुम परीक्षा में बैठो तो समस्या नहीं है। परीक्षा के टाइम दोबारा रिवीजन करके जाओ तो रजिस्टर में सही से लिखा मिले। और वो तो मुझे ही पता है, 20 में से 1 गया तो 19 और 19 इधर ले जाते 31। समझ गए ना? यही तो करना है। समझ गए? अब आ जाओ इसमें। ये बोलता है ए का किसी पंक्ति में दोनों तरफ से 9वां स्थान है। फोन वाले परेशान करेंगे अपन को। अब देखो, ए का किसी पंक्ति में दोनों तरफ से, दोनों तरफ का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट भी हो गया और राइट भी हो गया। दोनों तरफ से कौन सा स्थान है? तो दोनों तरफ से स्थान, सुनो, दोनों तरफ से कहां पर बैठे हैं? पंक्ति में, तो लेफ्ट राइट ही होगा। लेफ्ट से भी 19, सॉरी 9, लेफ्ट से भी 9 है ना, लेफ्ट से भी 9 प्लस राइट से भी 9 माइनस 1, 9 9 18, 18 में से 1 गया तो कितना बचा? बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसमें कोई डाउट है क्या आपको? तो ये टाइप खत्म हो गया है, पहला टाइप खत्म हो गया है। हाँ, इतना गुस्सा कई बात का? बोलो, किसकी तैयारी कर रहे हो? तो बेटा तो बीएसटीसी की तैयारी तो कर रही है। कोई कोई बात नहीं, बैठ जा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे सुनो, ये हमारा टाइप नंबर 1 था। हमने टोटल देखे हैं कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे? 4। अपने बीएसटीसी में
जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं ना, वो बीएसटीसी में सबसे ज्यादा प्रश्न एक तो यहां से आते हैं, एक यहां से आते हैं। ये जो टाइप है ना, ये बीएसटीसी के हिसाब से थोड़ा सा भारी पड़ता है, मतलब इससे ज्यादा प्रश्न मतलब ये थोड़ा लेवल ज्यादा है। कोई दूसरे कंपटीशन में बैठोगे तो ये चीजें आ जाएगी। हम पढ़ने को तो पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें फिलहाल ध्यान इतना सा रखना है कि ज्यादा प्रश्न इनके आते हैं। अब बोलो, पहला टाइप समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि जब जानकारी कितने लोगों की हो, एक ही इंसान की जानकारी हो, और मान लीजिए कि वो इंसान किसके अंदर बैठे हैं, एक पंक्ति के अंदर बैठे हैं। कहां बैठे हैं? पंक्ति में। तो आप क्या लिखोगे? लेफ्ट साइड से स्थान यानी लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक बराबर टोटल। और वही लोग किसी रैंक के अंदर हैं या किसी वरीयता के अंदर हैं, तो वरीयता वाली कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस एक बराबर टोटल। अब बताओ, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट है क्या आपको? कैसा भी कोई दिक्कत है क्या? अगर इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हारा टाइप नंबर 1 भी कंप्लीट और आज की क्लास भी कंप्लीट। कितने बजे आए थे तुम लोग? 10 से 2 ही चल रही है ना, तो आज की क्लासें खत्म। अब बाकी बातें कल करेंगे, आराम से लिख लो। और हां, एक चीज और, तुम लोगों ने अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया क्या? आज कौन आया था बेटा? सुन, अभी सुन ले। और जो तुम मेरा ऑनलाइन देख रहे हो वो भी, ये वाले नंबर नोट कर लेना और इसमें अपना नाम और बीएसटीसी लिख के सेंड करना है। ध्यान रखना, जो भी मैं आज से कोई पीडीएफ इसके अंदर डालूं, बस उसके क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, नहीं आई तो पूछने। तूने क्या बोला? हे भगवान, वही तो है। अरे सतत देखो कितना इजी नंबर है, 888 555। ये 7734 तो लगभग मोबाइल नंबरों में स्टार्टिंग में होता ही है। फिर 888 555। जब मैं मोबाइल नंबर लेने गया था ना, तो उस टाइम मैंने 2 नंबर लिए थे, 7734 888 555 और 7734 888 444। तब दोनों मोबाइल नंबर के लगे थे 3200 रुपये, 1600 प्लस 1600। अभी 20 दिन पहले मैंने सोचा एक अच्छा सा नंबर और लेंगे, तो उसमें कुछ नहीं था। लास्ट में जैसे अपने वाले में 888 555 है, तो उसमें 888 666 था, और इधर के तो चेंज थे, तो उसका मेरे को बताया 48,000 रुपये। मैंने कहा अरे बावड़ो, 250 रुपये का रिचार्ज होगा और फ्री में सिम आती है, वो ले आएंगे अपन तो। सही है कि नहीं है? चलो आराम से लिख लो, बाकी बातें कल करेंगे। बेटा आज की क्लास खत्म हो गई, मस्त है नहीं? सही है इसका। बेटा कुछ तो लिख, कल मंगलवार। हाँ, कल मंगलवार ध्यान, जब आज क्लास में आएगी तो कुछ तो